5 साल बाद बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान को बरतानिया की एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए परवाजें चलाने की दरख्वास्त दे सकती हैं। हर एयरलाइन को बरतानिया में परवाज के लिए यूके सिविल एविएशन अथॉरिटी से इजाजतनामा हासिल करना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि वो पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर के मुंतज़िर हैं। 2021 के बाद से पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हिफाजती मयार में नुमाया बेहतरी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसले का खैर मकदम कहा। इस मुस्बत पेशरफ से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा और बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन को मजीद फरोग मिलेगा। माजी में PTI रहनुमाओं के गैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पाकिस्तानी परवाजों पर पाबंदियां लगी और मुल्की साख को नुकसान पहुंचा। साल 2020 में उस वक्त के वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर के पार्लियामेंट में बयान के बाद पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये साल जो है ये हर वजारत का हर 2 माह बाद एक KPIs हम कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम उनकी परफॉर्मेंस जांचेंगे, जहाँ पर ख़राबियाँ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो भी तादीबी कार्रवाई मुझे करनी पड़ी मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा। बिल्कुल। दिस मैसेज आई वांट टू मेक लाउड एंड क्लियर. Nobody should remain under any kind of false impression. It's all about delivery. It's all about service to the nation. हर 2 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, परफॉर्मेंस को जांचा जाएगा, खराबियां दूर करने के लिए तादीबी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि कोई गलत फहमी में ना रहे, वो किसी एक्शन से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना इजलास से खिताब में तमाम वजारतों को अवाम की खिदमत की हिदायत। वज़ीर आज़म का हालिया बारिशों से कई कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा सानह स्वाद जैसे दिल खराश वाक़े से सबक सीखने और बचने के लिए मौसर इक़दाम ज़रूरी हैं। बारिशों का सिलसिला खत्म होने पर चारों सूबों के साथ मीटिंग बुलाई जाएगी। विफाकी काबीना ने जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर टैक्स में 5 साल की छूट दे दी। EOBI की पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी। एलामी के मुताबिक पेंशन में इजाफा इदारा अपने वसाइल से पूरा करेगा। इतलाक जनवरी से होगा। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने 40 अरब रुपए के कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल केस को इंक्वायरी से बाज़ाब्ता तफ्तीश में तब्दील कर दिया। मजमूई तौर पर 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और जब्त कर लिए गए। जंग और द न्यूज़ में शाया अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अहम शख्सियात की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। सरकारी तफसीलात के मुताबिक इस केस में अब तक नैब ने 1 अरब रुपए से ज़ायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी और 3 किलोग्राम से ज़्यादा सोना बरामद किया है। मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों में मौजूद 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 77 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा से 109 जायदादें भी कब्जे में ले ली गई हैं। नैब ने स्कैंडल में मुलविस कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने करप्शन की रकम से आजम स्वाति का घर भी खरीदा। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों के तरक्याती फंड्स, तिब्बी सहूलियात और नौकरियां मेरिट पर ना देने की शिकायत। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 73% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी दफातर में भर्तियां मेरिट पर नहीं ज़ाती ताल्लुकात पर होती हैं। अलबत्ता 21% ने इल्ज़ाम को रद्द कर दिया, नौकरियां मेरिट पर देने का कहा। 52% ने PTI हुकूमत पर तरक्याती फंड पसंद नापसंद या सिर्फ जीते गए हल्कों में तकसीम का भी इल्ज़ाम आयद किया। कहा सूबाई हुकूमत सिर्फ उन इलाकों को फंड देती है जहाँ से कामयाब हुई। फंड की तकसीम मुनसिफाना तौर पर ना करने की शिकायत PTI के अपने 44% वोटर्स ने की। ANP के 80%, नून लीग के 66%, जबकि JUIFA के 58% वोटर्स ने तरक्याती फंड की तकसीम मुनसिफाना न होने का कहा। सर्वे में 49% ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तालीम, सेहत और दीगर खिदमात अपने इलाके में ज़्यादा देने का इल्ज़ाम आयद किया, लेकिन 38% ने कहा कि खिदमात तमाम इलाकों में बराबर तकसीम होती हैं। गैर पाकिस्तान के सर्वे में 66% अपने अरकान सूबाई असम्बली से नाराज़ नजर आए, इंतखाबी वादे पूरे न करने का कहा।
वादे पूरे न करने की शिकायत PTI के 57% वोटर्स ने भी की। 64% ने अपने MPs की जानिब से मसाइल के हल के लिए हल्के में न आने का शिकवा भी किया। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार को खत। इलेक्शन कमीशन के जराये के मुताबिक खत में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से दरखास्त की कि सेनेट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट आइन के तहत किसी शख्स का इंतखाब करें। चीफ जस्टिस का मुंतखब करदा फर्द सूबाई मुंतखब और मखसूस नशिस्तों के अरकान का हलफ लें। जहाँ तक सादिक और अमीन का था, एक दौर में शुरू हो गया था, 2010 में ये ज़्यादा पीक पर था। फिर जब पार्लियामान ने देखा कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो 18वीं तरमीम में ये डाला गया कि हर बंदा सादिक और अमीन है, ता वक्त ये कि अदालत ने उसको डिक्लेयर ना किया हो कि वो सादिक और अमीन नहीं है। इलेक्शन कमीशन कुछ फेक केसेस को देख के, फेक डिग्री केसेस और सर्टिफिकेट को देख के ऐसे फैसले दिया करता था, तो वो जो अगर कोई पहले गलत हुआ है वो अभी गलत। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी रुकन को सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है, अब इन चीजों को खत्म होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया कि PTI की बात आई तो सादिक और अमीन का मामला याद आ गया। नवाज शरीफ की बारी पर तो जश्न मनाया गया था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो पहले गलत था वो अब भी गलत है। सादिक और अमीन का मामला 2010 में उरूज पर था। पार्लियामान ने देखा कि उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है तो 18वीं तरमीम का कहा गया कि अदालती हुक्म तक हर बंदा सादिक और अमीन है। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI ने सख्त पैगाम भेजा है, जाती लड़ाइयां खत्म करें, तहरीक चलाएं। बानी PTI मुश्किल हालत में है, पार्टी इस पर बात करे। बानी PTI को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरियम नवाज ने बानी PTI पर जुल्म कराने के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को भेजा है। जेल सुप्रिटेंडेंट झूठे हैं। अखबारात और TV बंद करके बानी PTI को कैद तन्हाई में डाला गया। अली अमीन गंडापुर की बानी PTI से कोई मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल की तरतीब। कहा, अली अमीन गंडापुर ने किसी फैसले की मुखालिफत नहीं की, तमाम फैसले बानी PTI की मंजूरी से होते हैं। सेनेट टिकट का फैसला चेयरमैन का इख्तियार है, वो नामजदगियाँ करेंगे। डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान की काउंसलर बनने की हैसियत भी नहीं। अवाम ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA को मुस्तरद कर दिया है। बानी PTI के बच्चों ने पाकिस्तान आकर इंतशार फैलाने की कोशिश की तो फिर गिरफ्तारी छोटी बात है, मामलात आगे बढ़ेंगे। ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ सारा कुछ होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने खबरदार कर दिया। कहा, बानी PTI के बच्चों का हक है कि वो पाकिस्तान जाकर अपने वालिद से मिलें, लेकिन इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। लंदन में GO न्यूज़ से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी का मजीद कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान की दाद बैठी हुई है। सारी दुनिया फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म को दिल से गले लगा रही है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत किसी को इंतशार पैदा करने की इजाज़त। जिस दिन अपोजिशन जमातों के पास एक मेंबर भी ज्यादा होगा, तहरीक आदम एतमाद ला सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है, गवर्नर राज लगाने का इरादा नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, ज़म मसला से मुतालिक फैसले में तमाम जमातों को ऑन बोर्ड होना चाहिए। कमेटी में ANP, JUI, जमात इस्लामी मौजूद नहीं, उनको ऑन बोर्ड लेना है। ज़म मसला से मुतालिक कमेटी पर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात ज़िद वाली बात है। मौलाना फजल रहमान के कमेटी पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात से मुत्तफ़िक़ हैं। पल्लात के करीब मुसाफिर कोच पर फायरिंग और दस्ती बम से हमला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि वाक़े में 3 मुसाफिर शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़े में 12 अफराद जख्मी हुए। सदर मुमलिकत की खल्लात में मुसाफिर बस पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। कहा, बेगुनाह आम शहरियों को निशाना बनाना इंतहाई सफाकाना और काबिल मजम्मत फेल है। कौम की हिमायत से दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करेंगे। रियासत दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई जारी रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, मौसम और निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वाले दहशतगर्दों को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मसम्मत।
तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान ने कहा है कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर को एहतराम की नज़र से देखा जाता है। ईरानी सफ़ीर का पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम किरदार है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क के सफ़ीर हैं। बतौर ईरानी सफ़ीर उन्हें तमाम सिफारती मुराद और इस्तिस्ना हासिल है। इससे पहले अमरीकी FBI ने दावा किया था कि पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर अमरीका को मतलूब हैं। रज़ा मीरी मुकद्दम पर अमरीकी रिटायर्ड खुसूसी एजेंट के अगवा में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान के रहबर आला आयतुल्ला खमनई ने कहा है कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। दुश्मनों को इसराइल जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका इसराइल के जराइम में शरीक है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से जौहरी डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर भी इत्तफाक। चीन का ईरान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत जारी रखने का ऐलान। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पर अमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के ईरान के हक़ का एहतराम करता है, ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत करता है। पेट्रोल और डीजल महंगा करने का हुकूमती फैसला अवाम ने मुस्तरद कर दिया। कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की और दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 37 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे फी लीटर महंगा किया है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल अब 284 रुपये 35 पैसे जबकि 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल महंगा होने पर इंटरसिटी बसों और गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए। लाहौर से कराची जाने वाले ट्रक का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 रुपये कर दिया गया। सिंध हुकूमत के गोदामों में 1 करोड़ से जायद बोरियों में मौजूद गंदम ज़ाया होने का खदशा। सिर्फ कराची के गोदामों में 40 लाख बोरियां स्टॉक हैं। लांढी गोदाम में 2 लाख से जायद बोरियों में भरी गंदम गल सड़कर खराब हो चुकी। मुतल्लिका हुकाम का बताना है कि सूबाई हुकूमत ने यह गंदम 2 साल पहले 10,000 रुपये 100 किलो के हिसाब से इमदादी कीमत में खरीदी थी, मगर ओपन मार्केट में कीमत 3,500 कम थी, इसलिए फरोख्त नहीं की गई। कराची में कायम महकमा खुराक के 3 गोदामों में इस वक्त भी 20 लाख से जायद गंदम की बोरियां मौजूद हैं, जबकि ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और पाकिस्तान के गोदाम में रखी तकरीबन 20 लाख बोरियां 2 साल कबल खरीदी गई। हुकूमत का चीनी की रिटेल कीमत 173 से 175 रुपये फी किलो से जायद न रखने का फैसला। वजारत फूड सिक्योरिटी के मुताबिक नोटिफिकेशन काबीना से मंजूरी के बाद जारी होगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के चेयरमैन कमेटी नवीद कमा का कहना है कि हुकूमत को चीनी के कारोबार से अलहदा हो जाना चाहिए। मुल्क में इस वक्त चीनी के काफ़ी ज़खायर मौजूद हैं, चीनी दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। कमेटी ने चीनी दरामद पर FPR के टैक्स छूट पर इजहार तशवीश भी किया। चेयरमैन FPR का कहना है कि जब चीनी बरामद की उस वक्त बैनुल अक़वामी मार्केट में चीनी की कीमत ज़्यादा थी। जुनैद अकबर खान की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में भी चीनी दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने पर तनकीद की गई। आइंदा इजलास में चेयरमैन FPR को तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है कि चीनी या पेट्रोल के मामले पर गफलत बरती गई। इस गफलत के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, जेहलुम, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। छतें और दीवारें गिरने से 28 अफराद जाँ बहक, 90 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 12 अफराद का ताल्लुक लाहौर, 8 फैसलाबाद, 3 शेखपुरा और 2 का ताल्लुक ओकाड़ा से है। शेखपुरा में सबसे ज़्यादा 217 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर के इलाके पानी वाला तालाब में 171 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मरी में भी बारिश। हाफजाबाद में बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वाला सड़क का एक हिस्सा बह गया, मुतसिल कई मकानात को नुकसान। मंडी बहाउद्दीन में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का सिलसिला जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में लैंडस्लाइडिंग के बाइस वाना गुलजाम रोड तीसरे रोज़ भी बंद। कराची में 19 से 20 जुलाई के दौरान बारिश की पेशगोई। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गया। CCTV वीडियो सामने आ गई। रसूल पार्क में सीवरेज लाइन की खुदाई के बाद बारिश का पानी खड़ा हो गया था।
शहरी मोटरसाइकिल पर घर से निकला और खुले मैन होल में गिर गया। मुहल्लेदारों ने अपनी मददात के तहत शहरी को बाहर निकाला। हैदराबाद में बारिश के 2 रोज बाद भी कई इलाकों में पानी जमा। फरीदाबाद, चमड़ा मार्केट, क्लॉथ मार्केट, रेलवे कॉलोनी, रेलवे स्टेशन, फतेह चौक में बारिश का पानी अब भी मौजूद। मुशीर बराए वज़ीर आला सिंध अब्दुल जब्बार और मेयर काशिफ ने शहर का दौरा करते हुए अमले को जल्द अज जल्द बरसाती पानी के निकास की हिदायत की। एशिया कप 2025 में इंडिया क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने इंडियन बोर्ड को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। भारत के वजीर खेल मनसुख मंदाविया का कहना है कि क्रिकेट हो या हॉकी, हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में खेलने पर मसला नहीं। पाकिस्तान से बहमी सीरीज या मुकाबलों की बात हो तो सबको हुकूमती मौक़िफ़ का इल्म है। एशिया कप शेड्यूल के मुताबिक 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टीम में कम अज़ कम 2 मरतबा मद्दे मुकाबिल होंगी। इसराइली फ़ज़ाइया की शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर हमला, सदारती महल और वज़ारत दिफा के करीब बमबारी, सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत और जख्मी होने की इतलात। इससे पहले इसराइली वज़ीर दिफा ने दरोज पर हमलावर शामी फौज से फौरी तौर पर सवेदा से इनखला का मुतालिबा किया था। शाम में बदू कबीले के हाथों दरोज कबीले के ताजिर के अगवा से शुरू हुए फसादात फ़िरका वाराना शक्ल इख्तियार कर गए। झड़पों में हलाकतों की तादाद 203 हो गई। दरोज अक्सरियती शहर सवेदा में जारी लड़ाई में शामी फौज दरोज कबाइल को निशाना बना रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक झड़पों में हलाक 92 अफराद का ताल्लुक दरोज कबीले से है। शामी फौज के 93 एहलकार जबकि 18 बदू भी जान से जा चुके हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इसराइल से शामी अफवाज पर फजाई हमले रोकने का मुतालिबा किया। गजा के इलाके खान यूनिस में अमरीकी इमदादी मरकज के बाहर भगदड़, इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद फ़लस्तीनियों में से 21 अफराद शहीद हो गए। वज़ारत सेहत के मुताबिक मुतनाज़ अमरीकी और इसराइली इमदादी मरकज के बाहर मौजूद मुसल्लह अफराद ने फ़लस्तीनियों पर मिर्चों का स्प्रे किया, शेल बरसाए, एक शहरी पर चाकू के वार भी किए। जाम भाग होने वाले अफराद भगदड़ में कुचले गए। इसराइल ने समुद्र तक फ़लस्तीनियों की रसाई बंद कर दी। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समुद्र उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। गजा पर इसराइली हमले जारी, सुबह से अब तक 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 61 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी माहदे पर बातचीत के लिए आज कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान ईरान जौहरी माहदे के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की हर मुलाजिम का बुनियादी हक करार दे दिया। कहा तरक्की के अहल अफसर को रिटायरमेंट के बाद भी प्रमोशन दी जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दई का केस दोबारा सुनने के लिए हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड को हिदायत जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार पुलिस अफसर ने 3 बार तरक्की से महरूमी को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड अफसरान को देर से इंसाफ देना गैर मुनसिफाना है। तमाम सरकारी इदारे तरक्की के मामलात में शफाफ और फौरी फैसले करें। तनख्वाह बढ़ानी है तो भागना होगा, जो जितना दौड़ेगा उसे उतना बोनस मिलेगा। चीनी कंपनी के हर मुलाजिम का सालाना बोनस उनकी जिस्मानी फिटनेस से मशरूत करने की खबर एक बार फिर वायरल हो गई। कंपनी के चेयरमैन का कहना है कि वो चाहते हैं कि उनके मुलाजमीन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहें। वो मुलाजमीन जो हर महीने 62 मील दौड़ेंगे उन्हें उनकी तनख्वाह का 130% बोनस मिलेगा। वो मुलाजमीन जो हर माह 31 मील दौड़ेंगे उनको उनकी एक तनख्वाह बोनस के बराबर मिलेगी। 31 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर बंद किए जाएं। वज़ीर आज़म के कायम करदा कमेटी की हिदायत। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश और मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना रिटायरमेंट प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। कमेटी ने यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोख्त के इम्कानात का जायजा लिया। कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। डिफेंस कराची के फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर के मोबाइल फोन्स डेटा एनालिसिस के लिए सीडीटी के हवाले कर दिए गए। सीडीटी की आईटी एक्सपर्ट टीम कुछ एप्लीकेशंस की प्राइवेसी ब्रेक करेगी। फ्लैट से यूटिलिटी बिल और घर के किराए की मई 2024 तक की स्लिप मिली है। हुमैरा असगर की मौत 7 अक्टूबर 2024 को।
बीजिंग में साख डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी से मुलाकात। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ज़राअत, सनत, मादनियात और दीगर शोबों में ताउन को गहरा करने के ख्वाहां हैं। यकीन है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की सिक्योरिटी के लिए भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बीजिंग पुलिस डिपार्टमेंट के वक्त की मुलाकात। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को जदीद पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी की तरबियत के लिए बीजिंग भिजवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बीजिंग में जदीद तरबियत से इस्लामाबाद पुलिस के इस्तेदाद-ए-कार में इजाफा। टंडवाला यार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों का मुबैना अगवा, मुकदमात दर्ज, 5 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाहनामा समेत कानूनी दस्तावेजात दिए हैं। धमकाने के इल्जामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। कराची में रवा साल मजमूई तौर पर 597 बच्चे और बच्चियां लापता और अगवा हुए। 579 बच्चों को तलाश कर लिया गया। डीजी एंटी करप्शन बलोचिस्तान अब्दुल वाहिद काकर ने कहा है कि बलोचिस्तान बोर्ड में जाली असनाद और एक और टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ और बोर्ड के 5 एहलकार और 1 तालिब इल्म गिरफ्तार। डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि वाशर के तालिब इल्म ने बोर्ड एहलकारों की मिली भगत से जाली मार्कशीट हासिल की और मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को जालसाजी के केस में कार्रवाई का हुक्म दिया था। ख़वातीन में सर्वाइकल कैंसर की शरह में इजाफा होने लगा। वज़ारत सेहत के मुताबिक हुकूमत ने इंसदाद सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन मुतारिफ कराने का फैसला किया है। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम 15 से 27 सितंबर तक चलेगी। वज़ारत सेहत के ज़राए के मुताबिक इस HPV वैक्सीन को मामूल के इम्यूनाइजेशन में शामिल किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला KP पंजाब से तरक्की का अमल सीखने आए, वेलकम करेंगे। हर दिन खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की एक नई दास्तान सुनने को मिलती है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि कल सारी रात शदीद बारिश हुई। सुबह में लाहौर के शहरियों को सड़कों पर पानी नजर नहीं आया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा है कि शहबाज हुकूमत में 60 रुपए वाली चीनी 200 रुपए में फरोख्त हो रही है। तमाम IPVs और शुगर माफिया एक साथ हैं। महंगाई कंट्रोल करना अब हुकूमत के बस की बात नहीं रही। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि सदर मुमलिकत को हटाने के मफरूज़े पर बात करने की ज़रूरत नहीं। लाहौर में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी के हमरा अरब सयाहत और उम्रा नुमाइश का इफ्तिताह करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस नुमाइश से पाकिस्तान का मुस्बत इमेज मज़ीद उजागर होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का जर्मनी के काउंसिल जनरल को अलविदाई इशाइया। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार भी शरीक हुए। गवर्नर सिंध ने काउंसिल जनरल के हमरा केक काटा। इस मौके पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा कि 2 तरफा कामयाब सिफारतकारी से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। अमरीका के शिमाल मशरकी हिस्सों में तूफान के ज़रिए असर शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल। न्यू जर्सी में सैलाबी सूरत हाल के बायस हादसात में 2 अफराद हलाक, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। न्यू जर्सी के गवर्नर का कहना है कि 2.5 घंटों में 152 मिलीमीटर बारिश हुई। मजीद बारिशों का भी इम्कान है। व्हाइट हाउस से राबते में है। न्यूयॉर्क में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बाद बहाली का काम जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश से सीरीज के लिए ढाका पहुंच गई। 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। और जापान में जारी एक्सपो में ढोल की थाप पर खटक डांस। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की मार्शल डांस पार्टी ने सकाफत के रंग बिखेरे। बड़ी तादाद में गैर मुल्की शायकीन लुत्फानंदोज हुए।